हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमने स्टार्ट किया है एक्सरसाइज 1.4 को और इसके 2 क्वेश्चंस हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। आज के इस लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये रहा आपका थर्ड क्वेश्चन। इसमें क्या लिखा है कि विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल प्रूव दैट, यानी हमें क्या करना है। जैसे आप फर्स्ट सब क्वेश्चन देख सकते हो, ये आपका क्या है दोस्तों, लेफ्ट हैंड साइड और ये है राइट हैंड साइड। दोनों के बीच में किसका साइन है, इक्विवेलेंट का साइन है। तो हमें ना इन दोनों को प्रूव करना है कि ये दोनों क्या है, इक्विवेलेंट है। और ये आपको कैसे प्रूव करना है, विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल। आपको यहाँ पे ट्रूथ टेबल का यूज नहीं करना है। तो फिर हम इसको कैसे प्रूव करेंगे। तो जो हमने लॉज देखे थे लेक्चर नंबर 12 में, मैंने आपको टोटल 10 लॉज बताए थे ना, तो उन्हीं लॉज का यूज करके इस चीज को हम प्रूव करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप लोगों ने वो लॉज वाले वीडियो को नहीं देखा है ना, तो देख लेना। देखो लेक्चर नंबर 2 है, आप उसको जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें ना मैंने आपको सारे लॉज सिखाए थे। देखो एक बार मैं आपको वो टेबल दिखा भी देती हूँ। ठीक है, जिसने भी नहीं देखा है जाकर के देख लेना, क्योंकि अगर आपको सारे लॉज आते रहेंगे ना, तभी आप मतलब क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे इस टाइप के। ठीक है, चलो मैं इसको इधर ही लेके आ जाती हूँ। आ जाते हैं आगे इसको लेकर के, चलो। और यही हमारा पूरा टेबल है जिसमें हमने टोटल 10 लॉज देखे थे। आओ दिखाती हूँ। यस, यहाँ पर देखो दोस्तों, जैसे हमने सबसे पहले देखा था आइडेम्पोटेंट लॉ। आइडेम्पोटेंट लॉ क्या कहता है कि P एंड Q, P एंड P और P और P क्या होता है, P के इक्विवेलेंट होता है। फिर उसके बाद हमने देखा था दोस्तों कम्यूटेटिव कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है, हम इंटरचेंज कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए P और Q है ना, तो ये इक्विवेलेंट होगा Q और P के। या फिर मान लो P एंड Q है, तो ये इक्विवेलेंट किसके हो जाएगा, ये Q एंड P के इक्विवेलेंट हो जाएगा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर एसोसिएटिव लॉ क्या होता है दोस्तों, जैसे मान लो P एंड Q एंड R है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ग्रुपिंग कर सकते हैं। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे P और Q को एक साथ रखा, या R को अकेला रख दिया, या फिर Q एंड R को एक साथ रखा, P को अकेला कर दिया। मैं ऐसे कर सकती हूँ। ठीक है ना, वैसे ही नीचे भी ये और में भी हो जाएगा। फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, इसमें ना डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे P है ना, P एंड फिर ये ब्रैकेट, तो हम ये P को ना ब्रैकेट के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो कैसे करोगे, P एंड Q लिखोगे, फिर ये बीच में और है तो यहाँ पे और का साइन आ जाएगा, फिर P एंड R। ठीक है, तो ऐसे करके मैंने आपको ये सारे लॉज बताए थे। ठीक है, देखो अभी जो हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं ना, तो वहाँ पे ज्यादातर करके कौन कौन से लॉज यूज होंगे मैं आपको बता देती हूँ। तो वहाँ पे यूज होगा दोस्तों हमारा कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ लगेगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगेगा, और ये डी मॉर्गन्स लॉ तो लगेगा ही, है ना। फिर उसके बाद आइडेंटिटी लॉ, कॉम्प्लीमेंट लॉ। ठीक है, और ये कंडीशनल है, बाई कंडीशनल। तो ये सारे लॉज यहाँ पर यूज होंगे हमारे क्वेश्चंस के अंदर। ठीक है, देख लो। तो इनको ना अच्छे से मतलब आप लिख के अपने सामने रखो। जब भी मैं लॉज के यूज करूंगी ना, तो आपको मतलब पता चलना चाहिए कि हाँ यही लॉ यहाँ पे यूज हो रहा है। ठीक है, तो चलो अभी डायरेक्टली हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, फर्स्ट सब क्वेश्चन। तो क्या करेंगे, हम लेफ्ट हैंड साइड को लिख लेंगे। तो बच्चे बताओ लेफ्ट हैंड साइड क्या है, तो ये है हमारा P डबल इम्प्लीकेशन Q। ठीक है, ऐसे ही है ना। अब देखो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और इसको सिंप्लीफाई करके ये लाएंगे। ठीक है, तो अब कैसे आएगा, अब बस यहाँ पे हमें लॉ लगाना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे दोस्तों, बाई कंडीशनल लॉ का हम यूज करेंगे। ठीक है, तो बताओ इसको हम कैसे लिख सकते हैं। तो ऐसे लिख सकते हैं ना, पहले P का Q के साथ इम्प्लीकेशन होगा, फिर बीच में किसका साइन आएगा, याद करो हमने बताया था आप लोगों को एंड का। उसके बाद ये फिर जो Q है ना, इसका इम्प्लीकेशन हो जाएगा P के साथ। ठीक है, अच्छा अब आगे देखते जाओ। आगे हम क्या करेंगे दोस्तों, अब इसमें हम मतलब बाई कंडीशनल लॉ में ही फर्दर हमने देखा था ना, क्या होगा, जैसे P इम्प्लाइज Q, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, पहले स्टेटमेंट का निगेशन करना, उसके बाद यहाँ पे कौन सा साइन आएगा भाई, और का, उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट को एज इट इज लिखना। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे एंड का एंड ही रहेगा। यहाँ पर भी सेम, फर्स्ट स्टेटमेंट को निगेशन करना, उसके बाद यहाँ पे और एंड सेकेंड स्टेटमेंट को एज इट इज लिख देना। तो यहाँ पर हमने जो लॉ यूज करा ना दोस्तों, वो है हमारा कौन सा लॉ, बाई कंडीशनल लॉ। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख देना बाई कंडीशनल लॉ। आपको ना ऐसे रीजन लिख करके दिखाना होगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं और देखते हैं कि अब क्या हो सकता है। तो दोस्तों अब हम यहाँ पे लगाने वाले डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाने से क्या होगा, सुनो ध्यान से, किसमें लगाएंगे हम, यहाँ पर लगाएंगे। देखो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या होता है, आप समझो कि इसमें हम जैसे नॉर्मली हम लोग कैसे नंबर्स दिए रहते हैं तो 2 ब्रैकेट्स है। ठीक है, कैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं, सेम चीज इसमें भी होने वाला है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यही तो है। देखो ये जो हमारा निगेशन ऑफ P है ना, इसको हम इस ब्रैकेट के साथ लेंगे और क्या करेंगे दोस्तों, देखो यहाँ पर क्या है, एंड है ना, तो हम यहाँ पे एंड कर देंगे इस ब्रैकेट के साथ, निगेशन ऑफ Q
और पी, ठीक है। इस ब्रैकेट को यहाँ पे आप क्लोज कर देना। फिर इधर क्या है और, तो यहाँ पे और का सिंबल आ जाएगा एंड देन हम क्यू को ना इसके साथ लेंगे, तो क्यू लिख दिया मैंने। फिर उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, एंड करेंगे। दिख रहे हैं, मतलब देख रहे हैं ना आप लोग, यहाँ पे एंड है, देखो ध्यान से समझो। हाँ, हमने क्या किया, पहले निगेशन ऑफ पी का एंड कर दिया इस ब्रैकेट के साथ, फिर ये क्यू का एंड करेंगे इस ब्रैकेट के साथ, और देखो बीच में किसका साइन आएगा, और का। यहाँ पे और है ना, तो इधर और आएगा। तो हम इसका क्या करने वाले हैं, और करने वाले हैं, और नहीं, एंड करने वाले हैं इस ब्रैकेट के साथ। तो निगेशन ऑफ Q और P, ठीक है। यहाँ तक बात आप लोगों को समझ में आई। तो कौन सा लॉ हमने यहाँ पे लगाया दोस्तों, तो हमने इधर लगाया है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। ध्यान रखिएगा, हमने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का यूज किया है, ठीक है। चलो, तो इसका रीजन लिख देते हैं। चलो अभी लिखते हैं, अभी आगे देखते हैं कि आगे क्या करना होगा। तो देखो दोस्तों, इसमें हम क्या कर सकते हैं, मैं आपको बताती हूँ। इसमें ना हमें वो चीज चाहिए ना, देखो कैसे मिलेगा, अगेन हमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ही लगाना पड़ेगा। तो देखो ये जो निगेशन ऑफ पी है ना, ये दोनों के पास जाएगा, मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा रहे हैं। तो देखो यहाँ पर ये आएगा निगेशन ऑफ पी, इसका हम क्या करेंगे बच्चे, इसका हम एंड करेंगे इसके साथ, ठीक है। एंड कर दिया निगेशन ऑफ क्यू के साथ, ठीक है। इसको एक ब्रैकेट में रखो। फिर बीच में किसका, एक मिनट रुकना, हमने इसका क्या किया, एंड किया इसके साथ, ठीक है। हाँ, बीच में किसका साइन आएगा, और का। फिर ज्यादा कुछ नहीं, रुको 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 एक मिनट। हाँ सही जा रहे हैं हम, रुको। यहाँ पे ब्रैकेट मैंने सही से क्लोज किया था। फिर उसके बाद यहाँ पर और है तो और लगा दिया। फिर ये निगेशन ऑफ पी का एंड करेंगे ये पी के साथ, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखा मैंने निगेशन ऑफ पी, इसका एंड कर दिया पी के साथ। समझ में आया आप सभी लोगों को, नहीं समझा मैं फिर से बता रही हूँ। देखो पहले हमने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का यूज किया, और फिर हमने यहाँ पर भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का यूज कर लिया। देखो ये जो निगेशन ऑफ पी है ना, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया दोनों को, ठीक है। इसका एड किया इसके साथ भी और इसके साथ भी। बीच में देखो यहाँ पे और था, तो हमने और का सिंबल लगा दिया, ठीक है। यहाँ पे ये बड़ा वाला ब्रैकेट हम लगा देते हैं, ठीक है। इधर भी सेम चीज करेंगे, इसका एंड करेंगे इन दोनों के साथ, देखो ऐसे होगा। और बीच में और है तो और तो रहेगा ही, देखो Q एंड निगेशन Q, ठीक है। फिर बीच में क्या है, और तो और आ गया, एंड देन Q एंड यहाँ पे P आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज। तो हमने दोनों जगह कौन से लॉ का यूज किया दोस्तों, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का। तो यहाँ पे आप इसका रीजन लिख दीजिएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक। चलो आगे बढ़ते और देखते हैं अब क्या हो सकता है। तो समझना पड़ेगा भाई अच्छे से। देखो अब हम इसमें लगाने वाले दोस्तों कॉम्प्लीमेंट लॉ। कॉम्प्लीमेंट लॉ आपको पता है ना, जैसे मान लो P है एंड निगेशन ऑफ P, तो ये किसके इक्विवेलेंट होता है, देखो P है और निगेशन ऑफ P है, तो ये F आता है। मान लो यहाँ पे ऐसे है कि P और निगेशन ऑफ P, तो फिर ये किसके इक्विवेलेंट होता है, T के इक्विवेलेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसी कॉम्प्लीमेंट लॉ का यूज करने वाले हैं, कॉम्प्लीमेंट लॉ, ठीक है। तो देखो दोस्तों क्या होगा आपको बताती हूँ। यहाँ पर देखिएगा ये क्या है, ये तो दोनों अलग अलग है ना, तो इनका कुछ नहीं हो सकता, इसको आप ऐसे ही रहने देना, निगेशन ऑफ P एंड निगेशन ऑफ Q, ठीक है। फिर और यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पे क्या है, निगेशन ऑफ P एंड P, देख रहे हो, निगेशन ऑफ P एंड P, तो बताओ बच्चों क्या आता है, F आता है। ये कौन सा लॉ है, कॉम्प्लीमेंट लॉ, ठीक है। फिर यहाँ पे और एंड सेम चीज इधर भी होगी, देखो Q एंड निगेशन Q, देख रहे हो स्टेटमेंट है, फिर उसका निगेशन उसके साथ एंड हुआ है, यानी कि इसका फाइनली आंसर जो है वो F आएगा, ठीक है। दूसरे ब्रैकेट में Q एंड P, ये मैंने ऐसे करके लिख दिया, ब्रैकेट क्लोज। और यहाँ पे हमने कौन सा लॉ लगाया बच्चों, कॉम्प्लीमेंट लॉ लगाया, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट लॉ, यस। तो चलो भाई यहाँ तक भी हमने कर लिया, हाँ जी हाँ कर लिया। अब आगे का बताओ, चलो ना आगे का बता रही हूँ। देखो ये प्रूव होके ही रहेगा, ठीक है, आप चिंता मत करना, बस हमें थोड़ा सा लॉज, मतलब सोच समझ के लॉज का यूज करना पड़ेगा, तो फाइनली आंसर तो मिलेगा, ठीक है। अब देखो हम कौन सा लॉ लगाएंगे, जानते हैं आप सभी लोग, आइडेंटिटी लॉ लगाएंगे, ठीक है। आइडेंटिटी लॉ क्या होता है बच्चों, मैंने आप लोगों को बताया था। जैसे मान लो P एंड F है, तो क्या आता है, F आता है। अगर P और F है, P और, एक मिनट, हाँ यहाँ पर कुछ ऐसे ही था, ठीक है। देखो मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार, राइट। ये देखो कहाँ गया हमारा आइडेंटिटी लॉ, देखो P एंड T है तो फिर क्या आता है, P आता है, ठीक है। P एंड T है तो P आता है, P एंड F है तो F आता है, ठीक है। P और F है तो P आता है, P और T है तो T आता है, ठीक है। इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है, मतलब देखो आपको यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना है। देखो मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पर क्या है, ये हमारा पूरा स्टेटमेंट है, और ये है और फिर आके आ गया F, ठीक है। तो अगर P और F की हम बात करें ना बच्चों, तो ये क्या होता है जानते हैं आप सभी लोग। देखो वैसे तो आपको लॉज अगर याद है तो आप फटाक से बोल दोगे कि क्या होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ, सुनो ध्यान से। जैसे और में क्या होता है, अगर एक भी T रहा तो T लिखने का, बराबर। तो देखिएगा अगर मान लीजिए ये P का वैल्यू क्या है, T है,
ट्रुथ वैल्यू टी है तो फिर इसका आंसर तो टी आएगा। अगर ये पी एफ है तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चे, एफ आएगा। यानी ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, इसका फाइनली आंसर वो पी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि पी और एफ क्या होता है, पी होता है, ठीक है। यानी यहाँ पर क्या होगा, देखो पी समझो ये पूरा स्टेटमेंट है और एफ, तो आइडेंटिटी लॉ से हम क्या कह सकते हैं दोस्तों, ये पूरा स्टेटमेंट आ जाएगा क्योंकि ये और हो रहा है ना। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि निगेशन ऑफ पी एंड निगेशन ऑफ क्यू, ठीक है। फिर यहाँ पे और का साइन, देखो इसमें भी कुछ ऐसे ही होगा। यहाँ पे क्या है बच्चों, एफ और दिस स्टेटमेंट है ना, और है, देख रहे हो एफ के साथ और है, यानी किसके ऊपर डिपेंड करेगा फाइनली आंसर, इसके ऊपर। मतलब एफ और दिस स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, यही वाला स्टेटमेंट हम इधर लिख देंगे क्यू और पी, ऐसे करके क्यू एंड पी, ठीक है। यस, यहां तक बात समझ में आ गई। कौन सा लॉ हमने लगाया, इधर लिख दो, आइडेंटिटी लॉ हमने लगाया है, आइडेंटिटी लॉ। क्लियर, ओके। अब हम क्या कर सकते हैं, तो देखिए दोस्तों हमें ये चीज लाना था, आपको दिख रहा है क्या वैसा कुछ, यहाँ पे P एंड Q, यहाँ पर है बच्चों Q एंड P। अरे कम्यूटेटिव लॉ तो हमने पढ़ा ही है, इसको हम ऐसे घुमा के भी तो लिख सकते हैं। तो अभी कम्यूटेटिव लॉ का हम यूज कर लेंगे दोस्तों। देखिएगा होगा क्या, मैं आपको बताती हूँ, ठीक है, बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, बस अब आंसर मिलने वाला है, ठीक है। चलो इसको थोड़ा सा भेजते हैं ऊपर 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 ऊपर। देखो हम करेंगे क्या, कम्यूटेटिव लॉ लगाएंगे, ठीक है। कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है, इसको उधर कर दो, इसको इधर ले लो। मैंने कहा तुम इधर आओ, ठीक है, तो ये बोला ठीक है मैं इधर आ जाता हूँ। दूसरे वाले ब्रैकेट ने कहा ठीक है मैं उधर चला जाता हूँ, क्योंकि कम्यूटेटिव लॉ ने ये बात बोली है। दोनों के बीच में क्या है, और तो और ही रहेगा। फिर यहाँ पे भी कम्यूटेटिव लॉ लगा लेना भाई, यहाँ पे भी लगा लेना, पी को पहले लिख लेना और क्यू को आप लोग बाद में लिख लेना। बाकी ये तो ठीक है ना, इसमें हमें कुछ भी चेंजेस नहीं करने हैं, ठीक। तो यहाँ पे हमने कौन सा लॉ लगाया भैया, तो यहाँ पे हमने लगाया दोस्तों कम्यूटेटिव लॉ। लिख दीजिए आप कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। तो ये लो, यहाँ पे आपका ये सवाल होता है कंप्लीट, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट सब क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया, अभी और भी क्वेश्चंस हैं, ठीक। तो देखो मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, ये आप सोचो कि हमने एक बार पढ़ा और हमको सारी चीजें समझ आ गई, ऐसा नहीं होगा। आपको ना सबसे पहले ये लॉज याद करने पड़ेंगे, ठीक है। ये लॉज अगर आपके दिमाग में है तो ही आपको ये क्वेश्चन मतलब एग्जाम में आया तो सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। इसीलिए लॉज याद रखना, और बाकी कैसे इसका यूज करना है मैंने तो बता ही दिया। चलो अभी हम सेकंड सब क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ये रहा आप लोगों के सामने, तो ये है बच्चों लेफ्ट हैंड साइड, ये है राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड हम लेंगे और इसको सॉल्व करके राइट हैंड साइड लेकर के आएंगे, ठीक है। तो हमें तो सारे लॉज मालूम ही है, तो चलो देखते हैं। पी और क्यू, पी और क्यू है, एंड पी और निगेशन ऑफ क्यू, ठीक है। ये है दोस्तों हमारा लेफ्ट हैंड साइड। अब देखते हैं कि इसमें हमें कौन से लॉ का यूज करना पड़ेगा, सोचते हैं, है ना। सोचने में क्या जाता है, सोच लो। हमें बस ये पी चाहिए, ठीक है। हाँ अब देखो दोस्तों, यहाँ पे हम लगाएंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। मुझे कैसे समझ आया, अरे देखो यहाँ पर है पी और इधर भी है पी, और बात तो बन गई, हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा सकते हैं। तो देखो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाओगे तो होगा क्या, पी और को कॉमन ले लेंगे। लो भैया पी और को हमने कॉमन निकाल लिया, है ना। यस, फिर उसके बाद हमारा ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, Q एंड निगेशन ऑफ Q। समझ आया, हाँ। देखो ये है दोस्तों हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। नहीं समझा ना, मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये क्वेश्चन बहुत इजी है, ये सेकंड वाला बहुत इजी है। देखो हमने क्या किया, यहाँ पे देखा है ना, ये कॉमन निकल रहा था, मैंने कॉमन निकाल लिया, तो Q का हमने एंड किया निगेशन ऑफ Q के साथ, वेरी सिंपल। अब इसमें हम लगाएंगे बच्चों कॉम्प्लीमेंट लॉ, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट लॉ क्या होता है बताओ, अगर मान लो आपके पास कोई स्टेटमेंट है और उसका निगेशन है, ठीक है, और यहाँ पे एंड किया गया है, तो समझो ये टी है तो ये एफ होगा। टी एफ क्या होता है, एफ होता है, तो यहाँ पे डायरेक्टली आप एफ लिख दोगे, है ना। एंड में क्या होता है, एक भी एफ दिखे तो एफ लिखने का, अगर ये एफ है तो ये टी होगा, और टी एफ तो एफ ही होता है, मतलब इसका फाइनली आंसर जो है वो आप एफ ही लिखोगे। एंड यहाँ पे ये कौन सा लॉ लगा, हमारा कॉम्प्लीमेंट लॉ, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलो भैया कॉम्प्लीमेंट लॉ भी हमने लगा लिया। अब हम क्या करें, हमें तो चाहिए दोस्तों पी, लेकिन यहाँ पे हमें मिल गया ये। मैंने कहा रुको जरा सब्र करो, अब आंसर मिलने वाला। आइडेंटिटी लॉ का यूज कर लो भाई। बताओ यहाँ पे पी और एफ, तो अगर इसका वैल्यू टी होगा, ठीक है, तो टी और एफ टी आएगा। अगर ये एफ है तो एक मिनट, हाँ अगर ये एफ है तो एफ आएगा बराबर, क्योंकि और है ना, डिसजंक्शन में क्या होता है, एक भी टी दिखे तो टी लिखने का, मतलब ये डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है, इसके ऊपर, यानी इसका फाइनली जो आंसर है ना बच्चे वो हमारा पी ही, मतलब पी ही आएगा, ठीक है। एंड दिस इज व्हाट, ये हमने कैसे लिखा, आइडेंटिटी लॉ से लिखा, तो हम इधर लिख देते हैं दोस्तों आइडेंटिटी लॉ, ठीक है। यस, तो आप देख सकते हो सेकेंड क्वेश्चन बहुत ईजी था, आपको समझ में आ गया होगा।
चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो ये रहा दोस्तों आपका थर्ड सब क्वेश्चन। इसमें देखो ये है हमारा लेफ्ट साइड और ये है बच्चों राइट हैंड साइड, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड को पहले लिखेंगे। तो इसमें क्या लिखा हुआ है चलिए देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि P एंड Q, फिर उसके बाद और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा निगेशन ऑफ P एंड Q, देन और फिर यहाँ पर आएगा दोस्तों P एंड निगेशन ऑफ Q, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें यहाँ पे दी गई थी, हमने लिख लिया। ओके, हमें क्या लाना है, P और Q, मतलब इसको सॉल्व करके ये चीज लाना है। तो हम क्या करेंगे, तो देखो दोस्तों यहाँ पे आपको कुछ सिमिलैरिटी दिखाई दे रही है। देखो दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखोगे ना आपको समझ आएगा। देखो यहाँ पर इधर क्या है, इधर P है, देखो इधर P एंड है, यहाँ पे निगेशन P एंड है, फिर यहाँ पे P एंड है, ठीक है। तो रुको एक काम करते हैं, यहाँ पे ना हम जोड़ी बनाएंगे, मैं बताती हूँ कैसे। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल ना हम यहाँ पे एसोसिएटिव लॉ लगा करके ना दोस्तों जोड़ी बनाएंगे, ठीक है। किसकी जोड़ी बनाएंगे, देखो यहाँ पे निगेशन क्यू, इधर भी है निगेशन क्यू, ठीक है। यानी देखो हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों की जोड़ी बना सकते हैं, ठीक है। इन दोनों की जोड़ी बना सकते हैं। इससे क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से ना ये बाहर निकलेंगे, ठीक है। देखो मैं आपको बताती हूँ कैसे होगा। इसमें हम कौन सा लॉ लगाएंगे, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ आपको पता है ना, तो बाय दिस लॉ देखो क्या हो जाएगा, P एंड Q और फिर निगेशन ऑफ P एंड Q, ब्रैकेट क्लोज। एसोसिएटिव लॉ लगा करके हमने इन दोनों को एक साथ कर दिया, ठीक है। फिर यहाँ पे और एंड सेकेंड ब्रैकेट तो खैर वैसा ही रहेगा, मतलब ये थर्ड वाला ब्रैकेट, इसमें हमने कौन सा लॉ लगाया, एसोसिएटिव लॉ। तो यहाँ पे लिख के आपको बताना है एसोसिएटिव लॉ, ठीक। क्लियर हुआ इतनी बातें, ओके। अब हम क्या करेंगे, अब दोस्तों हम ना इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का यूज करेंगे। देखो इसमें आपको कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखो आपको समझेगा। देखो ये एंड क्यू दिख रहा है ना कॉमन, तो इसको हम ना बाहर निकालेंगे। देखो ध्यान से, ये जो एंड क्यू है ना बच्चे, इसको हमने बाहर निकाल लिया और ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, तो ये P और यहाँ पे क्या था, और फिर निगेशन ऑफ P। समझ में बात आई। देखो इसको हमने बाहर निकाल लिया, फिर P का और कर दिया निगेशन ऑफ P के साथ, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे ये भी क्लोज। रुको एक मिनट, हाँ ये ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। फिर ये और बाकी ये तो वैसा ही रहेगा, इसमें हम क्या ही चेंज करें। नहीं इसमें कुछ हो सकता है क्या, अभी तो खैर नहीं हो सकता। यहाँ पे P है और यहाँ पे ये Q है, ठीक है। हाँ तो अभी इसमें कोई बदलाव नहीं आ सकता, तो इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक। चलो तो यहाँ पे हमने कौन सा लॉ यूज करा बच्चों, तो हमने यहाँ पे यूज किया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का, ठीक है। तो हम इधर लिख देते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक। अब चलो देखते हैं कि आगे क्या हो सकता है ना, सोचना तो पड़ेगा ही। चलो देखते हैं। देखिए दोस्तों अब क्या हो सकता है यहाँ पर, अब यहाँ पर ये चीज हो सकती है कि P और निगेशन P, क्या होता है P और निगेशन P, बाई कॉम्प्लीमेंट लॉ T हो जाएगा। क्यों, मान लो अगर ये T है, ये F है तो T आएगा, अगर ये F है तो ये T होगा, मतलब तो भी T ही आएगा, है ना। तो यहाँ पे T, फिर एंड उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों Q। कौन सा लॉ हमने लगाया, कॉम्प्लीमेंट लॉ, ध्यान रखना। यहाँ पे आ गया और उसके बाद P एंड निगेशन ऑफ Q। कौन सा लॉ लगाया हमने, कॉम्प्लीमेंट लॉ। फिर देख लो कहीं पे कॉम्प्लीमेंट लॉ लगेगा क्या, चलो सोचते हैं। यस एवरीवन, यहाँ पे हम क्या लगा सकते हैं, ध्यान से समझिए। देखिए यहाँ पर क्या है, देखो T एंड Q, T एंड Q, एंड में क्या होता है कि एक भी F दिखे तो F लिखने का, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो सकता है दोस्तों, देखो जैसे यहाँ पे T एंड Q है ना, तो अगर Q का वैल्यू F रहा तो फिर यहाँ पे F आएगा, बराबर, क्योंकि एंड में यही होता है, एक भी F दिखे तो F लिखने का। अगर ये T है तो T आएगा, मतलब इसका वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, इसके ऊपर, तो इसीलिए हम Q लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे कौन सा हम लॉ लगा रहे हैं, आइडेंटिटी लॉ का यूज कर रहे हैं। फिर उसके बाद ये आ गया एंड देन Q P, फिर यहाँ पे निगेशन ऑफ Q, ठीक है। कौन सा लॉ हमने लगाया बच्चों, आइडेंटिटी लॉ हमने यूज किया, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ आइडेंटिटी लॉ, ठीक है। यस, अब हम क्या करें, यहाँ तक तो हमने कर लिया, लेकिन भाई हमें तो वो लाना था, पर यहाँ पे तो कुछ और ही आ गया। चलो कोई चिंता वाली बात नहीं है, अब हम फिर से इसमें लगाएंगे दोस्तों डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। चलो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से क्या होगा, ये जो Q है ना, ये Q, ये दोनों को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और डिस्ट्रीब्यूट होकर के फाइनली वो आएगा, ठीक है ना। चलो देखो यहाँ पर Q को हम लेकर के जाएंगे, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट मतलब देखो
अगर ये कुछ नहीं दिया होता, अगर ये प्रूव वाला क्वेश्चन नहीं होता तो हम लोग इसको इतना करके भी छोड़ सकते थे, लेकिन हम देख रहे हैं ना कि ये आना चाहिए, ठीक है। अब ये आना चाहिए मतलब आगे भी ये सॉल्व होगा। अब देखो इसके आगे कुछ रास्ता है क्या? आप यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट का यूज कर ही नहीं सकते, क्योंकि इधर पी है, इधर इधर निगेशन ऑफ क्यू है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट तो नहीं लग सकता, अगर सेम सेम रहता तो कॉम्प्लीमेंट लगाते ना, इसीलिए अब कोई ऑप्शन नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का यूज करना ही पड़ेगा। तो ये गया इसके पास, तो इसका और हो जाएगा पी के साथ, ठीक है। यस, फिर यहाँ पे एंड है तो एंड, फिर ये क्यू का बच्चों और होगा निगेशन ऑफ क्यू के साथ, ठीक है। कौन सा लॉ हमने लगाया? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया, ठीक। यस, अब देखो क्या होगा। अब हम यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट लॉ का यूज करेंगे एंड देन हमको आंसर मिल जाएगा। चलो, कॉम्प्लीमेंट लॉ फिर आइडेंटिटी लॉ। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों? Q और P। इधर देखिएगा, यहाँ पर Q और निगेशन, निगेशन ऑफ Q। तो और है ना, और में क्या होता है, एक भी T दिखे तो T लिखने का, यानी बाय कॉम्प्लीमेंट लॉ हम इसको T कह सकते हैं। क्यों? मान लो अगर ये F है तो ये T होगा, FTT, ठीक है। फिर यहाँ पे मान लो अगर ये T है तो ये F होगा, तो FTT, मतलब हर कंडीशन में T ही आने वाला है, यानी कि T हम लिख देंगे, ठीक है ना। एंड दिस लॉ इज कॉम्प्लीमेंट लॉ, ठीक। यस, चलो यहाँ तक भी हो गया। अब आगे क्या करें? आगे मैं बताती हूँ क्या करना है। इसको ऊपर भेजते हैं। यस, भागो भागो तुम ऊपर जाओ। चलो अब देखो दोस्तों क्या होगा, यहाँ पर क्या है, देखो ये वाला पूरा एक स्टेटमेंट है, एंड हुआ है टी के साथ, ठीक है। तो देखो ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, इसका फाइनली आंसर इसके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर ये ट्रू तो टी आएगा, अगर ये एफ तो एफ आएगा, यानी कि हम इसका डायरेक्टली जो आंसर है ना वो ये लिख सकते हैं। ये कौन सा लॉ है भाई? ये हमारा आइडेंटिटी लॉ है, ध्यान रखो, ठीक है, आइडेंटिटी लॉ, बराबर। यस, अब देखिए आंसर मिला कि नहीं। P और Q है, यहाँ पे तो Q और P आया है, कोई बात नहीं। अरे हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ है ना, कम्यूटेटिव लॉ की मदद से इसकी अदला बदली हम कर सकते हैं। तो बाई कम्यूटेटिव लॉ क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, P और Q? जी हाँ लिख सकते हैं, बिकॉज हमारे पास लॉज है ना। कौन सा लॉ है भाई? कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है दोस्तों। तो ये हमने लिख दिया और ये हो गया हमारा फाइनली आंसर, है ना। तो प्रूव हो गया ना, जैसे यहाँ पर प्रूव करना था हमने इसको प्रूव कर दिया। रुको मैं ना थोड़ा सा ऐसे ऊपर कर देती हूँ, ठीक है। यस, और यहाँ पे लिख देते हैं हेंस प्रूव्ड। ये कौन लिखेगा? हेंस प्रूव्ड भी तो लिखना पड़ेगा, लिख देते हैं, है ना। फिर इसमें भी लिख देते हैं बच्चों हेंस प्रूव्ड, ठीक। चलो यहाँ पर भी ये प्रूव हो गया। आ जाओ अगला वाला। यस, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर करती हूँ, यहाँ पे लिख देना हेंस प्रूव, ठीक। चलो, तो हमने थर्ड वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया, आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, विच इज आवर क्वेश्चन नंबर 4। अब इसमें क्या कह रहे हैं देखते हैं। अरे बाप रे, ये तो काफी लंबा चौड़ा है, पर हमने कहा कोई बात नहीं, लंबा रहे चाहे छोटा रहे, हम तो सॉल्व करके रहेंगे। हमें मतलब हम इसको लेंगे और ये लाएंगे। देखो अब कैसे आएगा आपको बताती हूँ। यहाँ पे हमने लिख दिया दोस्तों सॉल्यूशन, ठीक है। पहले लेफ्ट हैंड साइड को हम लिख लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया है, पहले निगेशन किया गया, उसके बाद ब्रैकेट, फिर ब्रैकेट के अंदर है P और निगेशन Q, ठीक है। फिर इम्प्लीकेशन, देन P एंड निगेशन ऑफ Q, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब इसको सॉल्व करके ये लाना है, राइट। तो हम कैसे लाएंगे देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम चेंज करेंगे, जो इम्प्लीकेशन है ना इसको हटाएंगे। तो यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं दोस्तों कंडीशनल लॉ का, ठीक है। अभी जो निगेशन है ना उसको बाहर ही रहने देना, इसको बाहर ही रहने दो, ठीक है। इसको कहोगे ये होल्ड करके रहे, इसमें हम यूज कर लेते हैं इसका कंडीशनल लॉ का। तो क्या होगा दोस्तों, कंडीशनल लॉ क्या कहता है देखो, P इम्प्लाइज Q है तो ये इक्विवेलेंट होता है। पहले वाले का कर देना निगेशन और हाँ और आएगा, और सेकेंड वाला एज इट इज रहता है, ठीक है। ऐसे ही होता है ना, कंडीशनल लॉ में तो हमने यही देखा था। पहले वाले का निगेशन करना है और उसके बाद यहाँ पे दूसरा वाला स्टेटमेंट एज इट इज ही हमको लिख देना है, ठीक है। पता है ना आप सभी लोगों को। तो देखो ये हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है बच्चों, ये हमारा सेकंड स्टेटमेंट है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट का हम क्या कर देंगे, निगेशन कर देंगे। फिर यहाँ पर आएगा P और निगेशन Q, फिर यहाँ पे और आ जाएगा, देखो और आएगा सेकेंड वाला स्टेटमेंट एज इट इज P एंड निगेशन Q, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पे हमने कौन से लॉ का यूज किया, कंडीशनल लॉ का हमने यूज किया। तो यहाँ पे हम लिख देते बच्चों कंडीशनल लॉ, ठीक है। अब क्या होगा देखिएगा, अब ये जो आपको निगेशन दिखाई दे रहा है ये जाएगा अंदर, ठीक है। अंदर जब जाएगा तो ये दोनों को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इसको भी और इसको भी, और ये और को क्या बना देगा, एंड बना देगा। ये कौन सा लॉ होगा हमारा, ये हो जाएगा बच्चों हमारा डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है। क्योंकि ये डी मॉर्गन लॉ ही तो होता है जब ये अंदर जाता है, तो निगेशन जाएगा अंदर, तो यहाँ पे हो जाएगा निगेशन ऑफ, रुको, निगेशन ऑफ निगेशन P
और निगेशन क्यू, ठीक है, ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज। ये और को क्या बना देगा बच्चे, एंड बना देगा, और फिर ये निगेशन इसके पास भी जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा निगेशन ऑफ पी एंड निगेशन क्यू। यहाँ पे हमने कौन सा लॉ का यूज किया, डी मॉर्गन्स लॉ का हमने यूज किया, ठीक है दोस्तों। देखिए डी मॉर्गन्स लॉ, राइट, क्लियर हुआ। अच्छा, अब आगे का बताती हूँ। देखो यहाँ पर देखो दोस्तों क्या होगा, ये तो बहुत आसान है। देखो निगेशन से निगेशन कट जाएगा, निगेशन ऑफ निगेशन हो जाएगा, निगेशन से निगेशन कट, तो यहाँ पे वो डायरेक्टली हम ये स्टेटमेंट को लिख देंगे बराबर। यहाँ पे कौन सा लॉ आया, वही निगेशन ऑफ निगेशन, निगेशन का निगेशन। फिर उसके बाद ये जाएगा अंदर, तो देखो जब ये अंदर जाएगा दोनों को डिस्ट्रीब्यूट होगा, यानी कि यहाँ पर क्या होगा बच्चे, निगेशन ऑफ पी, फिर ये एंड का क्या बन जाएगा, और बन जाएगा। फिर ये देखो निगेशन से निगेशन, ये भी निगेशन, ये भी निगेशन, तो निगेशन से निगेशन कट करके खाली बस वो स्टेटमेंट आएगा बराबर। और यहाँ पे हमने क्या क्या लगाया, तो इसमें हमने डी मॉर्गन्स लॉ लगाया, और यहाँ पे निगेशन का निगेशन ऑफ निगेशन, ठीक है। तो हम इधर लिख देंगे दोस्तों डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ एंड निगेशन ऑफ निगेशन, निगेशन ऑफ निगेशन, ठीक। इतनी बातें क्लियर है, ओके। आया क्या जो हमको लाना था, आ तो गया। देखो रुको रुको, पी और निगेशन क्यू एंड यहाँ पे क्या है, निगेशन ऑफ पी और क्यू आ गया, है ना, यही तो है। देखो मिला लो, पी और निगेशन ऑफ क्यू एंड निगेशन ऑफ पी और क्यू। यस एवरीवन, यहाँ पे ये प्रूव हो गया, तो हम क्या लिख देंगे, हेंस प्रूव, ठीक है। यानी जो हमें प्रूव करना था वो हमने कर लिया, काफी इजी था, है ना। मुझे लगा ये आगे और भी सॉल्व होगा, लेकिन आ चुका है, अब हम इसको क्या ही सॉल्व करें, ठीक है। यस, तो फाइनली हमने इसको कंप्लीट कर लिया दोस्तों। तो यहाँ पर आप देखो हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.4 मतलब देखो एक्सरसाइज 1.1 से लेकर के 4 तक के एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया है। अब उसके आगे आएगा हमारा एक्सरसाइज 1.5, तो उसको भी कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो आपको मैथमेटिकल लॉजिक के सारे चैप्टर्स कहाँ पर मिलेंगे, तो जो हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है क्लास 12th के लिए, वहां पे जाइएगा, आपको हर एक चैप्टर मिल जाएगा, मतलब जो भी मैं सिखाऊंगी, ठीक है। सारे चैप्टर्स आपको वो प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, राइट। तो बाकी आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। और देखो अगर आपको पीडीएफ वगैरह चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो। दिस इज आवर टेलीग्राम चैनल, ये हमारा एप्लीकेशन है एसके क्लास नाम से, आप इसको भी डाउनलोड कर सकते हो। और ये हमारी इंस्टाग्राम आईडी है, ठीक है। चलिए तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय एवरीवन।